व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। पेश है वादी चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। आज वादी चनाब के 3 अजला यानी रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में कोविड-19 इन्फेक्शन के 185 मामले सामने आए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज रामबन में 39 मामले, किश्तवाड़ में 32 और डोडा में सबसे ज्यादा 114 मामले सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 4 रोज के दौरान डोडा खित्ता के तीनों अजला में 693 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 4 रोज में रामबन में 110 मामले सामने आए हैं, जबकि किश्तवाड़ में 148 मामले दर्ज हुए हैं और डोडा में यह तादाद 435 तक जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात की वजह से इंतजामिया ने मजीद इलाकों में बंदिशें आयद करके लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी है। गुज़श्ता रोज जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से जारी हुक्मनामे में कस्बा डोडा के 90% इलाकों को कंटेनमेंट जोन में शामिल करके वहां सख्त बंदिशें आयद कर दी हैं। कस्बा डोडा के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। राब्ता सड़कों को चेक पॉइंट्स पर खारदार तारों से सील कर दिया है। कस्बा में गाड़ियों की नकल हरकत पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद की गई है। इन बंदिशों के दौरान लोगों को कोरोना के लिए टेस्टिंग की जा रही है। इंतजामिया पुलिस ने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि वो रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें और कंटेनमेंट जोन में बाहर न निकलें। अभी रिसेंट जो हमारे पिछले 3-4 दिनों में अब्रप्ट स्पाइक हुआ इनमें कोविड-19 के केसेस में, जिसमें पहले दिन 64 के करीब, अगले दिन 113 के करीब और नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा है। तो इमीडिएट नीड फील की गई कि कुछ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि सबको स्प्रेड को रोका जाए। इस सिलसिले में हमें यहाँ पे 4 कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं, जो हमारा डोडा का जिसमें बंडोड़ा साइड पड़ता है और उसमें साइड अपने पुलिस लाइन वाली साइड और एक नेहरू चौक से अपर वाली साइड, ये सारे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सारे कितने कंटेनमेंट जोन है? इस वक्त डोडा में 4 कंटेनमेंट जोन है और बदरवा में 3 कंटेनमेंट जोन है। लगातार जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ डेथ भी हुई हैं, तो क्या पोजीशन है अभी, कितने केसेस हैं, कितनी डेथ हुई है? देखिए, डेथ्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे पास इस वक्त जो है 14 के करीब हमारी डेथ हुई है, जिसमें ज़्यादा जो केसेस थे कोमोर्बिड केसेस थे और उसमें 2-3 केसेस जो हार्ट पेशेंट के थे उनको बाद में कोविड भी हो गया था। तो ज़्यादा यही है हमारे पास कोमोर्बिड केसेस और ये, लेकिन हम साथ में इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको कंटेन करने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। एसेंशियल सर्विसेज में जो मेडिकल शॉप्स हैं, वो जो बाकी फ्रूट्स हैं वगैरह, वो इस वक्त खुली है। वो कंटेनमेंट जोन की बाहर वाली गली है इनमें वो भी, और इंटरनल भी वो थोड़ी बहुत खुली हुई है, लेकिन मैक्सिमम हम उसको कंटेन कर रहे हैं। सर, जो बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या उनको टाउन में इंटर होने की परमिशन है? देखिए, प्रॉपर परमिशन के साथ अगर कोई भी आया है उसको प्रॉपरली हम उसको करके टेस्ट करके उसको टाउन में एंटर करने देते हैं। पूरा टेस्टिंग वगैरह ट्रेन अप करके हम उनको एंटर करने देते हैं। कब तक रहेंगे कंट्रोल? तो कुछ दिन में इसका हम अपडेट ले लें, अगले 2-3 दिन में हमको पता चल जाएगा, थोड़ा कंटेन हो जाएगा तो हम लोगों को इसकी राहत दे देंगे। देखिए ये इसका हम संज्ञान ले रहे हैं। लोगों को खुद भी इसकी जानकारी है अच्छी तरह से और खुद भी इसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं कहीं पे और ये सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, जवान हूँ, मुझे नहीं होगा। ऐसा कुछ केस नहीं है, कोई भी इसमें इन्फेक्ट हो सकता है और किसी की भी डेथ हो सकती है। तो ये मैक्सिमम अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को कि आप घरों में बैठिए, आराम से बैठिए, कोई इशू है एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप पे, लेकिन आप बैठिए और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ये फॉलो कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने जिला में ब्लॉक दिवस के हवाले से मुनक्कद होने वाली तकरीबात में होने वाली कार्रवाई का जायजा लेने की गर्ज से कई ब्लॉकों का दौरा किया। डीडीसी रामबन ने इन प्रोग्रामों में आए हुए लोगों से बातचीत की और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी ली। मुहिम चल रहा है, ये 3 हफ्ते चलेगा। हर वेंसडे को ब्लॉक दिवस मनाए जाएंगे। अलग अलग जगहों पे हम कोशिश करेंगे पहुंचने की, ताकि लोगों से बातचीत हो सके। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हर डिपार्टमेंट के आप देख रहे हैं आज गुंडी धाड़म में बैठे हैं, तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है। ब्लॉक दिवस आज हमने रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू किया। आज गुंडी धाड़म में हम आए हैं एसपी साहब और मैं,
और यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुई है, पंचायती राज मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन हुई, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन के साथ, तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हेड्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको यहाँ लाया गया है। अब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे। जन अभियान के तौर पे ये चल रहा है ब्लॉक दिवस। हर वेडनेसडे को हम मनाएंगे इसको अगले 3 हफ्ते के लिए, और इसके कल्मिनेशन पे फिर बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो चलती रहती हैं बिकॉज वी हैव अ वेरी डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत मुश्किल इलाका है। यहाँ पे लैंडस्लाइड और जो फसल है वो भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हुई है इस साल। ड्राउट और फ्लड दोनों ही काफ़ी भारी रहे हैं लोगों पे, तो उनका हमने नोट कर लिया है, और जो SDRF के तहत इनको रिलीफ मिल रहा है वो केसेस हम प्रोसेस करेंगे। उसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसका भी हमने खुलासा किया है, और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम थ्रू जो हमारा नोडल ऑफिसर यहाँ पे रखा गया है वो हमारे को डिटेल प्रोवाइड करेगा, और उस डिटेल्स के तहत जितने केसेस हैं जो शॉर्ट टर्म हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा, जो लॉन्ग टर्म है उनके लिए डिमांड्स फिर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट की जाए। आज जिला रामबन के सब जिला बनिहाल में SDM बनिहाल की सदारत में जन अभियान मुहिम की पहली नशिस्त शुरू हुई, जिसमें तहसील बनिहाल और तहसील खड़ी के BDC चेयरमैन, पंचों और सरपंचों के साथ साथ तहसीलदार बनिहाल और तहसीलदार खड़ी, BDOs बनिहाल खड़ी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। ब्लॉक दिवस के मौके पर होने वाले इन खुसूसी इजलासों में तमाम लोगों को हुकूमत की नई स्कीमों से मुतारिफ कराया गया, और तमाम चुने हुए नुमाइंदों ने अपनी अपनी मुश्किलात और मुतालबात ऑफिसरान के सामने रखे। बाद में कुछ सरपंचों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, मगर जमीनी सतह पर इतना काम नहीं हुआ जितनी लोगों को उम्मीद थी। डिजिटल इंडिया की बैकबोन आज आधार है। बिना आधार के आज एक आदमी जो है वो इनकम्प्लीट जिंदगी गुजार रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आधार नहीं बने हुए। जिस पंचायत 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है हमारे स्टेट में, तो ये बैक टू विलेज थर्ड जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसी की एक तैयारी हो रही है। जन अभियान में हमने एक तो लोगों को जो अधिकार है, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से, चाहे वो जॉब कार्ड से, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट है, चाहे वो RBA है। आज आपने देखा कि हमने यहाँ जॉब कार्ड लोगों में इशू किए हैं, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट्स, चाहे वो डोमिसाइल है, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट है, SDM साहब की सदारत में, और जो चेयरमैन BDC 2 खड़ी और बनिहाल के थे वो भी यहाँ मौजूद थे, तमाम सरपंच हजरात थे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने अलग अलग सर्टिफिकेट्स इशू की। तो बाकी और लोगों को अवेयर किया गया कि किस तरीके से हम जो बैक टू विलेज 3 है, किस तरीके से 2 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर पंचायत में 10-10 लाख रुपए जो रिलीज किए हैं, तो उसका प्लान भी हमने पूरा तैयार किया है, और उम्मीद करते हैं कि कल से ही वो जो 2 इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हर एक पंचायत में, कल से ही उनकी संगी बुनियाद डाली जाएगी और कल से ही वो काम स्टार्ट होंगे। और इसका एक और मकसद है जो जन अभियान प्रोग्राम है, जो लोगों के मुश्किलात हैं उनको उजागर करना और उनको नोट करना, जो हमारे लेजान ऑफिसर से जो बनाए गए हैं, तो ताकि बैक टू विलेज 3 जिस वक्त प्रोग्राम स्टार्ट हो तो उस वक्त ऑलरेडी हमारे पास एक खाका हो कि किस किस पंचायत में कौन सी प्रॉब्लम है, किस ब्लॉक में कौन सी प्रॉब्लम है और कौन से काम होने चाहिए। तो ऑलरेडी एक एक्सरसाइज है उसके लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि बैक टू विलेज 3 जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है कामयाब तरीके से होगा, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर पंचायत को 10-10 लाख रुपए जो रिलीज़ किए। कोशिश करेंगे कि हमारे जो PRI मेंबर्स हैं उनकी निगरानी में वो काम जो उन्होंने दिए हैं सही तरीके से हो जाए, और लोगों को जो है बुनियादी लेवल पे लोगों को सहूलियात पहुँचे। तो इसके मतलब कई बातें की गई, लेकिन सबसे पहले जो बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ उसमें लोगों का बड़ा जोश जज्बा था, और लोग उसमें बड़े प्यार से, दिल से उसमें हिस्सा लेने के लिए आए। न जाने गाँव के अंदर किस किस्म की तामीर और तरक्की होगी। यहाँ ये कहा गया था कि अब लोगों को किसी किस्म की परेशानी का जो है वो अजाला नहीं करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ बैक टू विलेज 2 आया, तो बैक टू विलेज में कम कलीला लोगों को वहाँ पे हमने देखा शिरकत करते हुए। वो इसलिए कि बैक टू विलेज फर्स्ट से लेकर बैक टू विलेज 2 तक 2-3 महीने का वक्फा जो बीच में रहा, उसका कोई बारावर माने जो है वो नहीं निकला। तो अब जो है बैक टू विलेज 3 अभी जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया कि बैक टू विलेज 3 जो है हम करने जा रहे हैं। और उससे पहले ही महकमा
मुतलका के यहाँ जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको हिदायत दी गई कि आप लोगों को अवेयर कीजिए। ये मुझे लगा इसीलिए शायद कि लोगों को एक जो है वो उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई कि शायद इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लिहाजा हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो उससे कबल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 10 लाख रुपया पर पंचायत, जिसमें 20,000 रुपया सपोर्ट किट जो है पंचायत के अंदर दी जाएगी और 9,80,000 रुपया जो है किसी हर 2 कामों में खर्च करने होंगे। लेकिन ये वही काम 2 काम देने हैं जो उस किताब में हमने बैक टू विलेज फर्स्ट या सेकंड में लिखे हुए हैं। तो हर सरपंच साहब ने या उनके PRI मेम्बरान ने ये कोशिश की कि हम उसी किताब में से जो 2 अच्छे काम हैं उनको उठा के, ताकि गांव के अंदर भी, पंचायत के अंदर भी एक अच्छा एसेट जो है देखने को मिले, ताकि उसमें ये नाम लिखा जाए कि ये बैक टू विलेज फर्स्ट या 2 का काम है। सर, बैक टू विलेज प्रोग्राम फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ जो हुए उसमें तो हमने बहुत कुछ लिखा कि मतलब जो भी हमारे मतलब इलाकों में, हमारी पंचायतों में जो अवामी मुश्किलात थे, अवामी मसाइल थे, तो वही सब कुछ हमने वो जो बुक्स वगैरह हमें मिली थी उनमें लिख दिया कि हमने कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी। तो उसमें फर्स्ट फेज़ में हमें कुछ 3 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो भी लैप्स हो गया। अभी सेकंड फेज़ और अभी थर्ड फेज़ शुरू हो रहा है, जिसके लिए तकरीबन सारी पंचायतों से ये एक आवाज़ आ रही थी कि इसमें बाइकाट किया जाए। लेकिन उससे कबल कि बैक टू विलेज फेज़ थर्ड ऑर्गेनाइज किया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 10 लाख रुपए वागुजार किए, जो उनके बकौल कह रहे हैं कि मतलब अकाउंट्स में आ गए हैं। तो अब एक माहौल बन रहा है कि बैक टू विलेज फेज़ थर्ड ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर ये पैसा रिलीज नहीं होता तो शायद ये बैक टू विलेज फेज़ थर्ड जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता था। तो सर, मैं यही बता दूं कि पंचायतों में, खासकर अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, तो मेरी पंचायत में जैसे कुछ रोज़ कबल गुलिस्तान न्यूज़ पे भी मेरा एक इंटरव्यू आया था। PHE डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज है लोगों की, उस चीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं। जो बाकी दूसरी बातें हैं वो भी ज़रूरी है, वो चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी उन चीज़ों को दी जानी चाहिए जिस चीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं। मेरी पंचायत में PHE डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है। हम 2 साल से मतलब मैं सरपंच काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो हफ्ते में एक बार हमारा डेपुटेशन ऑफिस में चला जाता है उनके PHE सब डिवीज़न में यहाँ पे। तो वहाँ कोई होता भी नहीं है, एक कलर के वहाँ पे होता है, दूसरे मुलाजिम हमने कभी देखे नहीं वहाँ पे। तो जो डिमांड हमारी है PHE डिपार्टमेंट के लिए कि वहाँ पे रेस्टोरेशन के लिए हमें पाइप वगैरह दीजिए, तो एक पाइप अभी तक हमें नहीं मिली। इसी तरह PDD की बात हम अगर करेंगे तो वहाँ पे PDD के लिए हमारी मतलब मुतअद्दिद ऐसे वार्ड है जहाँ पे तार जो है वो दरख्तों की तरफ लटकी हुई है, कहीं मकानों की छतों के ऊपर से मतलब तार लगी हुई है। तो ये चीज़ें, लेकिन यही तो बुनियादी चीज़ें थी इलाकों के लिए, लोगों के लिए। ये चीज़ें जब नहीं मिल रही है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है, तो रूरल डेवलपमेंट से हम कुछ मतलब टू सम एक्सटेंट कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स जो है बड़े ऐसे, जैसे हेल्थ की मैं बात करूँगा, हेल्थ तो बिल्कुल सिफर पे है वहाँ पे। एक वहाँ पे हमारे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर वहाँ पे जो थे, उनको भी कोविड-19 की ड्यूटी यहाँ पे लगा दी। तो इवन कि वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए हमें कोई कंपाउंडर मतलब वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं चीज़ों को दी जाए जो लोग इस वक्त ज़मीनी सतह पर जिन चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हैं। आज जिला डोडा के सभी रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक्स में ब्लॉक दिवस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। ब्लॉक दिवस के मौके पर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद होने वाले खुसूसी इजलासों में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया और अपनी मांगे और मसाइल हुक्काम के सामने रखे। ब्लॉक दिवस को पूरी रियासत में जन अभियान के एक हिस्से के तौर मनाया जा रहा है। ब्लॉक दिवस को 23 सितंबर और 30 सितंबर को भी मनाया जाएगा, जिस दौरान तमाम महकमों से वाबस्ता मुलाजमीन अपने मुतल्लका ब्लॉक में हाजिर रहेंगे और अवामी मसाइल उनके सामने उबारे जाएंगे। ब्लॉक दिवस के मौके पर डोडा के मालनई, दाली, उद्यानपुर और कासलीगढ़ में आज मुख्तलिफ महकमों ने अपने बैनर्स और स्टॉल कायम करके मुकामी बाशिंदों को महकमा की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के मुतालिक आगाह किया। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और KCCB ब्लॉक दिवस के मौका पर किसानों को फराहम किए गए। जी बांडे साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आज बैक टू विलेज 3 चल रहा है, इसमें लोगों के क्या मसाइल हल हो रहे हैं, क्या हो रहा है? वाले अभी तक तो जो 2 बैक टू विलेज हो गए, अभी तक निकला कुछ नहीं है। अलबत्ता कुछ चंद दिन पहले इन्होंने हमें ऑर्डर किया है कि जो पहले 2 बैक टू विलेज है उसमें कुछ आप काम कर लो, हम आपको पैसा दे देंगे। अब BDO के ऑन बिहाफ हम वो काम हमने किए हैं
लेकिन अभी तक तो नथिंग है। इस साल हमारा प्रोग्राम था इसको बाइकआउट करने का, लेकिन अगर ये काम जो हम करेंगे इसका पेमेंट हो गई तो फिर आगे भी आइंदा भी देखेंगे। अगर ये आज भी इन्होंने ठगाने की कोशिश की तो आइंदा फिर मुश्किल है। हम तो हमारा प्रोग्राम तो फिर सभी का बाइकआउट। जैसे लोग नाराज हैं, हम बार बार लोगों को कैसे किस मुंह से जाएंगे जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं। जैसे कहा जा रहा है कि ये अब नए गवर्नर साहब आए हैं तो इनकी काफ़ी जोर है सभी अफसर पे कि हर एक गांव में काम होना चाहिए। क्या लगता है आपको नए गवर्नर आने से इसमें कोई बदलाव आएगा? जनाब, जब तक फील्ड स्टाफ जो है, जो जमीन पर स्टाफ है, जब तक वो मुतहरक नहीं होगा तो गवर्नर साहब के कहने से मुझे नहीं लगता कोई बदलाव आएगा, जब तक मैं ये तैयार हो जाए। तो आपको क्या लगता है ये मुतहरक नहीं है आपके यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं? देखो, मुतहरक कैसे रहेंगे यहाँ, मैं आपको कहूँगा कि पहले तो ये कोर्ट का बहाना है, कोविड-19 का बहाना है, कोई किसी के पास जाता नहीं। उसके बाद फिर वो कोई नरेगा वाला स्टाफ है, हमें उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वो स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। ऐसे चंद मसाइल ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुतहरक हैं। जब मुतहरक हो जाएंगे तो आपको खुद ही आप देखेंगे। जी, क्या नाम आपका? गुलाम अली लोन। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बैक टू विलेज 3 है, इन 3 बैक टू विलेज में 3 गवर्नर चेंज हुए। पहले तो गवर्नर था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या लगता है आपको जो पहले 2 बैक टू विलेज हुए उनमें काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ जनाब, सिर्फ 2 काम हमारे मेरी पंचायत में थे, एक भी नहीं हुआ है। अब ये तीसरा कहते हैं, तीसरा बैक टू विलेज प्रोग्राम, इसका भी क्या भरोसा है? क्या सिर्फ ये ज़बानें हैं कि ज़मीनी सतह पर कुछ खर्च भी होगा? हमें उम्मीद नहीं है इस चीज़ की भी कुछ मिलेगा। ज़्यादा लोग भी नाराज़ हैं। जो ही ये बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू होगा, पब्लिक सामने आ जाएगी, अपने अपने मसाले सब रखेंगे, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों ने जो लिखाया था वो काम हुआ नहीं, तो अब भरोसा क्या करेंगे? ये ज़बानी कोई भरोसा है नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो आज के प्रोग्राम में लोगों ने शिकायतें लिखाई हैं, इससे पहले वाले बैक टू विलेज में भी लिखाई होंगी। ये सब पहले में दूसरे में भी, आज भी ये क्या, ये लोग कहते रहते हैं इन कागजों को कहीं छोड़ दिया जाता है, इनको कौन देता है? ये सिर्फ कहने की बात है। कौन ऑफिसर है यहाँ? जो डीसी साहब ने हमें कहा था मीटिंग में, खुद मैं वहाँ होऊंगा मौजूद पब्लिक दरबार में, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर कौन है बड़े जिनको ये काम समझ ने भेजे अपने चपरा से नोट करो जी वहाँ से? ये कोई डीसी साहब ने कहा था कि यहाँ हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर मेरे साथ होगा आपके सामने, उसके साथ आपने बात करनी है। उनको मैं आपके साथ बात कराऊंगा किसके पास क्या फंड्स हैं। लेकिन ये आए हैं लिखने वाले चपरासी बेचारे, इनको क्या बताएंगे? ये बताना बेकार है, इसकी कोई उम्मीद ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे वक्त जाया करना है, फायदा क्या है? आज महकमा सोशल वेलफेयर और ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के इश्तिराक से डोडा में डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करने की गरज से एक कैंप मुनक्कद किया गया। इस कैंप में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के टेस्ट किए गए। DMI टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें माहिरीन बच्चों के हाथों और उंगलियों को देखकर उनके रुझान के बारे में पता लगाते हैं। इस टेस्ट के बाद माहिरीन बता सकते हैं कि बच्चे को किस तरह की पढ़ाई या काम काज में ज्यादा दिलचस्पी होगी। इस तकरीब में ब्रांड डेवलपमेंट की इंतजामिया ने डोडा में इस इदारे की कारकर्दगी का खाका भी पेश किया। ये हमारे मार्केट में DMI के काम को कर रहे हैं, इनको मैटर देगा। से सम्मानित करें। जो हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने एब्सेंस में उन्होंने ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन डे पर ये गिफ्ट भेजे हैं, तो हम ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से ADC किशोरी लाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और इस गिफ्ट में हमें एक तोहफे के रूप में दिए। थैंक यू सर। तो बाकी रहा जहाँ तक इस ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ताल्लुक है, ये मेरा अपना पहले से है, मेरा अपना ये कन्विक्शन है इसके बारे में। और वैसा ही है जो अभी जो सिमरन साहिबा ने कहा, तो मेरी अब एक छोटी लड़की है, इंशाल्लाह
मैं ये कमिटेड हूँ कि जब वो उस एज पे पहुँचेगी तो मैं उसको ज़रूर यहाँ पे लाऊंगा। तो मेरा बिल्कुल माइंड में नहीं है बच्चे का कैरियर वगैरह क्या है, लेकिन ये है कि बेटा है या बेटी है वो अच्छा बने। एक अच्छी सोच के लिए इन जैसे इदारों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो सिमरन जी, मैं अभी आपकी बात कर रहा था, आपकी जो स्पीच थी वो अप टू द मार्क थी, उसमें कोई सवाल नहीं था। आई वॉज 100% और आपने बिल्कुल बहुत मुश्किल वक्त में जो आपने उसको इलाबरेट किया वो लाजवाब था। जब मेरे सामने मेरा शागिर्द कोई एक्टिविटी करे उस वक्त मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है कि वाकई में हमने लाइफ में कुछ कमाया है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2016 में मुगल साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, 2016 की बात है, JNK से 110 प्रिंसिपल्स को राजस्थान झुंझुनू वहाँ पे बोला जाता है, वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। 6 दिन की ट्रेनिंग थी और हमारा जो वहाँ इंस्ट्रक्टर था घनश्याम जी, बहुत ही हंसमुख और ऐसे वो समझाते थे जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ में बात करते थे। एक बात उन्होंने हमें कही थी कि आप प्रिंसिपल हो, आप ZDO हो, आप हेडमास्टर हो, जो भी हो, आप बेसिकली टीचर हो, एक बात याद रखना, अगर आप से इंस्पायर्ड होके कभी कोई एक बच्चा बोले लाइफ के अंदर, जब आप किसी बच्चे को कोई पूछे कि तो टीचर क्यों बना, और वो बच्चा ये बोलना चाहिए, वो टीचर ये बोलना चाहिए कि मैं फलाने शागिर्द, फलाने उस्ताद से इंस्पायर होकर मैं टीचर बनाऊं, समझो आपकी पूरी लाइफ जो है वो कामयाब हो गई। अगर आपकी लाइफ में एक कोई ऐसा टीचर निकला, एक बच्चा ऐसा निकला, तो मैंने भी वही एक चीज़ ध्यान में रखी है। तो अभी सिमरन जी जब यहाँ से बोल रही थी, फिर सुमित जी मेरे खास शागिर्दों में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जो इससे जुड़ी हुई है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते होंगे, मैं भी सोच रहा था और मेरे साथी भी सोचते होंगे कि आगे बंद करके बच्ची क्या कर रही थी, इस चीज़ को भी पहचाना, इस चीज़ को भी पहचाना। मैं आपको ऐसी मिसाल अभी यहाँ पे बताऊंगा कि जो पेरेंट्स इसके साथ अभी जुड़े नहीं हैं वो भी आगे बंद करके देख सकते हैं। ये होना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो मैं ये कहूँगा कि अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए, औरों के लिए जिए तो बात बने। तो आप जो ये कंसेप्ट यहाँ डोडा में लाया है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस वक्त एक और बात याद आई, अक्सर वो हमारे योगराज जी एक हमारे टीचर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दी है यहाँ पे इस डोडा के लिए, और हर साल वो पैसा देते थे। तो उनका भी यही था कि अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए और उनके लिए जिए तो बात बने। तो वो हर साल 2-2 बच्चों को, हर स्कूल में 2 बच्चों के लिए फीस वो दिया करते थे। कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में, 32 स्कूल्स में, तो लाखों रुपया उन्होंने उम्र भर अपना वो दिया है। तो मैं आपसे एक और ये कहूँगा कि एटलीस्ट 20% गरीब लोग जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनके लिए आप दाखिला रखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे। तो मैं कहूँगा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा उठाने का। आप सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुड आफ्टरनून से शुरू हुआ था, ये सफ़र शायद गुड इवनिंग होने वाला है। आज मैं अपने जो चीफ गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर तनवीर साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साहिल सोहिल साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देव साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और देव साहब ने जो यहाँ पे कहा, इस काबिल तो हम नहीं हैं और ना ही ऐसी कोई काबिलियत हम में है, सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, इस सफ़र में निकल रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि एक परसों चौथ भी एडिशनल डीसी भद्रवाह के साथ एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि मेरा एक सिर्फ दाल फुल्का ही खाना है, सो आसानी से हमें मिलेगा, लेकिन एक कोशिश है, हमारी एक कोशिश है कि हम समाज को थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि ये इस कोशिश की तरफ हमारी जो पहल है ये हमने शुरू किया। इसे मैं थैंक्स कर रहा हूँ सब सारे मेहमानों का और हमारे जो जितने भी गेस्ट आए हैं इनका। और मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ, जो हम पहले से ही कर रहे हैं, कि जो आर्फन बच्चा है
जिसके पेरेंट्स जो है, माँ है, बाप नहीं है, या माँ बाप दोनों नहीं है, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में हमेशा के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है वो कोर्स भी है, टेस्ट भी फ्री ऑफ कास्ट, वो हम हमेशा करते रहेंगे। उसके अलावा जो मजदूर शख्स है जो नहीं फीस भर पाता, उसके लिए भी 20 से 30% की फीस है, वो भी हम कि वो बिल्कुल ही नहीं भर पाता और वो पढ़ने वाला है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि वो बच्चा पढ़ने वाला है, उसका किया जाए। ऐसा कभी होता है कि ऐसा टेस्ट किसी बच्चे का किया जाए, बाद में वो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता, फैमिली पढ़ाने वाली नहीं होती, तो ऐसा टेस्ट भी वेस्ट हो जाता है, ऐसा कोर्स भी वेस्ट हो जाता है। जो यहाँ से घर जाने के बाद ऐसी प्रैक्टिस ना की जाए, ऐसी उस पर जो ये प्रैक्टिस है ये रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर घर में ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे पढ़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, वो रेगुलर करवाना है। बच्चा जाके वो माँ करवाने वाली भी होनी चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी हम टोटल फ्री ऑफ कास्ट करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करेंगे उन बच्चों का जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, 50% 30% ही फीस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाईफोडे ने गुंदो बलहेज का दौरा करके जन अभियान जन सुनवाई के अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने जन अभियान ब्लॉक दिवस की मुनासबत से चिल्ली चंगा और तहसील हेडक्वार्टर गुंदो में मुनक्कदा प्रोग्रामों का मुआयना किया। डीएम ने लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस माह की हर बुधवार को ब्लॉक डे मनाया जाएगा, जिसमें तमाम ब्लॉक लेवल ऑफिसरान ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मौजूद रहेंगे और ब्लॉक डे में आने वाली आवाम की शिकायत और मांगों को दर्ज करके आला हुक्काम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने तमाम महकमों को सख्त हिदायत दी और कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कीमों के बारे में रोशनास कराया जाए ताकि लोग इन स्कीमों से मुस्तफीद हो सकें। होते ही है, बट आज हर डिपार्टमेंट का ना ही सिर्फ ये यहाँ पे मौजूद है, बट उसी के साथ साथ एक जो फंक्शन उन्होंने करना है, जो फॉर्म उन्होंने भरने हैं, जो रजिस्ट्रेशन उनको करने हैं, जो ग्रीवियंस उन्होंने करना है, वो कार्रवाई आज अपनी आंखों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रही है। इसमें 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ ये है कि हर बुधवार को, जैसे आज हुआ है, हर ब्लॉक पे ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अभी तक जो है वो 2 ब्लॉक्स का दौरा किया हुआ है। उन दोनों ब्लॉक्स में जो है ये हमारा ब्लॉक दिवस जो है, जिसको जन सुनवाई अभियान कहते हैं, ये बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ मनाया जा रहा है। जो डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जनरली जो है पंचायतों की हर बार ग्रीवेंसेस रहती है कि जो लाइन डिपार्टमेंट्स है या फिर डिपार्टमेंट्स हैं वो ब्लॉक लेवल पे नहीं आते हैं, वो पंचायतों में नहीं पहुंचते हैं। इस ब्लॉक दिवस के माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है कि हर ब्लॉक लेवल पे जो है वो जो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स है, जिससे लोगों की ग्रीवेंसेस होते हैं, वो आज यहाँ पर मौजूद है। आप अंदर देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट का काउंटर लगा हुआ है, उसमें फॉर्म्स रखे गए हैं। सिर्फ ग्रीवेंसेस ही नहीं सुन रहे, लेकिन हमने उनको एडिशनल ये भी हिदायत दी गई है कि जहाँ पे केसीसी का रजिस्ट्रेशन करना है, आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन करना है, अगर मान लीजिए कि कोई आपको फॉर्म भरवाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सर्विसेज दी जाएगी। हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।